आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के बीच में जिनका आना निश्चित रूप से राज्य की 25वीं जो वर्षगांठ अभी हमने पूरी की है, हम सबके लिए बहुत उत्साहवर्धन है। मैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय सीपी राधाकृष्णन जी का पहली बार उपराष्ट्रपति के पद पर इस दायित्व पर आने के बाद देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे राज्य के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एडिटर श्री तरुण गुप्ता जी, श्री सुनील गुप्ता जी, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जी, पंकज गुप्ता जी, हेमंत द्विवेदी जी, श्री विनय रोहेला जी, दीपम सेठ जी, यहाँ के स्थानीय संपादक श्री मनोज झा जी और सभी यहाँ पर आशुतोष जी समेत सभी आए हुए अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूँ। साथ ही देहरादून में आज आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित जागरण फोरम में अपनी ओर से भी सभी महानुभावों का, सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम सब के लिए आज बहुत गौरव का विषय है कि देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी सीपी राधाकृष्णन जी संवाद और लोकतांत्रिक विचार विमर्श के इस मंच पर आज उपस्थित हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय तमिलनाडु की धरती में एक सामान्य से परिवार में पैदा होकर उन्होंने साधारण स्थितियों से असाधारण को छूने का काम किया है, असाधारण तक पहुंचने का काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एक अनुशासित स्वयंसेवक के रूप में आपने जो राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया वो आज देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आपकी उपस्थिति के रूप में साकार हुआ है। आपकी ये यात्रा हर उस युवा को प्रेरणा देती है जो राष्ट्र के लिए कुछ करने का जिसका सपना है, जिसका कोई संकल्प है। आपका संसदीय और प्रशासनिक जीवन सदैव जमुनी सोच, राष्ट्रीय दृष्टि से परिपूर्ण रहा है। लोकसभा में भी विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से तथा राज्यपाल के रूप में आपने अनेक राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ साथ जन संवाद, शिक्षा और जनजाति कल्याण को हमेशा अपने कार्यक्रमों में आपने विशेष प्राथमिकता दी है। विशेष रूप से जनजातीय युवाओं और बेटियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के आपके प्रयास देश के भविष्य को सशक्त बनाने का कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व हो या राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णायक विषयों पर आपका स्पष्ट दृष्टिकोण, आपकी सोच सदैव भारत को आत्मविश्वासी और मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की रही है। तमिलनाडु प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपने भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता समाप्त करने, नशीला पदार्थों के खतरे को खिलाफ संदेश देने के लिए करीब 93 दिनों तक 19,000 किलोमीटर से अधिक की रथ यात्रा की थी, जो हम सभी को आपके नेतृत्व और विजन को स्पष्ट करती है कि आपका विजन देश के लिए, समाज के लिए किस प्रकार है। राज्यसभा के माननीय सभापति के रूप में संसदीय कार्रवाई में भी देश को आपके अनुभव और सभी को साथ लेकर चलने के जो गुण हैं उसका विशिष्ट लाभ आज देश को मिल रहा है, देश की राज्यसभा को मिल रहा है। महोदय, आपसे पहली बार मैं जब मिला था, जिस प्रकार से आपने मेरा मार्गदर्शन किया और नौजवान युवाओं को किस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, आपकी सादगी, आपकी सरलता निश्चित रूप से मुझे आपके व्यक्तित्व ने बहुत प्रभावित किया। मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूँगा, सदैव आपका स्मरण रहेगा मेरे। उस मुलाकात में मैंने आपकी विद्वता को भी मुझे निकट से जानने का अनुभव हुआ। जागरण फोरम के मंच पर देवभूमि उत्तराखंड में आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए
प्रेरणा का स्रोत है और आपके विचारों अनुभवों से हमें अवश्य लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपका एक बार फिर से देवभूमि आगमन पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।